अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। आज का जो व्लॉग है ना, वो मैंने स्पेशली उन ख़वातीन के लिए बनाया है या उन लोगों के लिए बनाया है कि जो अपनी फ़ैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कम वसाइल के अंदर रहते हुए जो है ना वो अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग्स के अंदर कुछ ऐसा शेयर करूं जो कि जिससे आपको फ़ायदा हो और इससे मुझे भी खुशी मिले। क्योंकि महंगाई के दौर के अंदर ना अपनी फैमिली के सर्कल को चलाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे भी अब जो है सैलाबी सूरत हाल है, और सैलाब के आने की वजह से अब और ज़्यादा महंगाई जो है ना वो बढ़ गई है। तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर ना अपने घर का गुज़र बसर करना, अपने घर को चलाना बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस व्लॉग में ना मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिसमें आप कम वसाइल के अंदर रहते हुए भी ना अपने घर का गुज़र बसर ना कर सकते हैं और अपने घर के मंथली अपना बजट जो है ना उसको चला सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना आपने करना क्या है कि आपने जो है ना एक अपनी मंथली ना लिस्ट बना लेनी है, और अपनी एक मंथली इनकम जो आपकी है आपने उसको जो है ना वो आपने देखना है, और उसके मुताबिक जो है ना आपने अपना सारा बजट अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो है ना जो आप सबसे पहले अपने जितने भी ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो आपका यानी कि एक मेन बजट होता है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे आ जाते हैं आपके जितने भी घर के बिल हैं, वो जैसे में उसमें बिजली का बिल है जैसे हो गया, वो तो आजकल की वैसे भी फैमिलीज़ का ना मेजर मसला ही बिजली का बिल है, और गरीब लोग तो इससे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसके बाद बच्चों की तालीम है। आजकल में बच्चों की तालीम भी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि उसको भी चलाना, बच्चों को पढ़ाना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। उसके बाद जो है पॉइंट आउट कर ले, अगर वो लोग जो कि रेंट पे रहते हैं, जो कि जिनके पास अपने घर नहीं है, तो उनको अपने घरों का रेंट भी निकालना पड़ता है। तो ये सारे जितने भी अपने आपके घर के बिल वगैरह आते हैं वो सब भी, उसके अलावा भी जितने भी आपको पता होता है जो भी आपके एक्सपेंसेस जो है ना आपके मंथली हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना आप सबसे पहले मेंशन कर लें, और हर एक के लिए जो है ना एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है ना वो आपने सेपरेट कर लेनी है। उसके बाद आप अपनी लिस्ट में देखें कि आप अपनी जो इससे जैसे मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि बिजली का बिल ही हो गया, आप उसी को अगर ले लें तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप पीक आवर्स के अंदर अगर बिजली को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो उससे भी आपके बिजली के बिल पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा और कम हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे काम जो है वो आप पीक आवर्स में अपने ना करें, पीक आवर्स के अलावा जो है आप दूसरे आवर्स में कर लें, तो उससे भी आपका बिजली जो आपको महंगी बिजली जो है ना वो नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अगर जो लोग इंस्टॉल कर सकते हैं सोलर पैनल्स वगैरह, तो उससे भी ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिजली की बचत जो है, बिजली के बिल में रिलीफ जो है ना वो मिल जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ना अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो। उसके बाद का जो मेन एक्सपेंस आ जाता है ना वो है ग्रॉसरी का, और वो तो हर हाल में आपको पता है उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि रोज़ाना ग्रॉसरी करने के बजाय जो है ना आप कोशिश करें कि आप मंथली जो है ना वो पैकेज ले लें, मंथली ग्रॉसरी कर लें। तो वैसे भी कहते हैं ना कि बल्क के अंदर जो है ना वो बरकत होती है, तो उससे क्या है कि आपको फ़ायदा होगा। और कई दफ़ा जो है ना ये स्टोर जितने भी ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर काफ़ी सेल्स वगैरह भी लगती हैं। तो कोशिश कर लिया करें कि जब इस तरह की कोई सेल वगैरह हो तो तब जो है ना बल्क के अंदर ज़्यादा सामान उठा लें आप, तो सेल्स के अंदर से। उससे भी है कि आपके है ना काफ़ी आपको जो है ना वो सेविंग हो जाती है, और इस तरह से भी आप अपना एक्सपेंस जो है ना उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे अहम बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो ये कि अपने रिस्क को बिल्कुल भी ज़ाया मत होने दें। तो इससे भी बेबरकती होती है, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है कि हम रिस्क को ज़ाया करें। जो अल्लाह हमें नवाज रहा है, जो रिस्क हमें देता है, उसको ज़ाया करने से बेहतर है कि आप वो रिस्क किसी को दे दें। जो चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी वो किसी को दे दें। अगर आप किसी को अपने रिस्क में से एक रोटी भी बना के खिला देंगे ना, अगर आप दे देंगे, या अगर अपना बचा हुआ कोई सालन वगैरह दे देंगे जिससे एक टाइम का कोई खाना कोई पेट भर के खा लेगा,
तो उससे भी आप देखेंगे कि आपके रिस्क में बहुत ही ज़्यादा बरकत पड़ेगी। तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मौजूद होते हैं जो कि कुछ कहते नहीं हैं और जो है ना वो अ, फिर लेकिन वो हकदार होते हैं। तो ऐसे लोगों को तलाश करें और ऐसे लोगों में जो है ना थोड़ा बहुत जितना भी आपकी तौफीक है, जितना भी आप दे सकें तो ज़रूर तकसीम करें और फिर देखें कि आपको कैसे कहाँ कहाँ से अल्लाह पाक आपको नवाज देंगे। चले जी, ये मैंने कुछ ज़रूरी समझा तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अब आ जाते हैं जी अपनी रूटीन की तरफ। तो आज मैंने सालन में बनाना था गोभी गोश्त और जो है मैं साथ में डेज़र्ट बना रही थी और डेज़र्ट में डालने के लिए डेज़र्ट तो मैंने सिंपल ही बनाया था। सिंपल इसमें मैंने जेली बना ली थी और जो था साथ में मैंने कस्टर्ड बना लिया था। उनको रेडी करके उनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो ठंडे हो जाएं दोनों। और अब दूसरी तरफ जो थी ना मैं ये टी केक बना रही थी सिंपल और ये भी मैंने डेज़र्ट में ही डालना था। अच्छा, टी केक बनाने का ये फ़ॉर्मूला जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और विदिन 5 मिनट्स जो है ना आप समझ लें कि आप इसको रेडी कर लेंगे। तो जब भी कभी आपकी क्रेविंग हो कि आपको चाय के साथ टी केक खाना है आपने, तो आप मेरे इसी फार्मूले से जो है ना झटपट से, अगर आपके पास आपको कुछ नहीं, ना बेकिंग करनी पड़ेगी ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपने ये बैटर बनाना है और ये बैटर बना के आपने माइक्रोवेव में रखना है और जो है ना आपका टी केक रेडी होगा। तो ये विदिन 5 मिनट्स आप रेडी कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके गेस्ट आने वाले हो ना तो आपको तब भी बाज़ार से इतने महंगे महंगे बेकरी के केक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 मिनट के अंदर अंदर ही अपने घर पर चाय पे सर्व करने वाला टी केक जो है ना आप घर पे ही रेडी कर सकते हो। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। बहुत सिंपल है। सिंपल मैंने विस्क की मदद से जो है ना इसका बैटर जो है ना मैंने रेडी किया है इस बाउल के अंदर। और ये सिंपल, ये जो प्लास्टिक के जो होते हैं ना जिसके अंदर हम मोस्टली न्याज़ वगैरह तकसीम करते हैं, तो ये मैं इसी बाउल के अंदर ही डाल के जो है ना इसको बस माइक्रोवेव में जो है ना इसको बेक कर लूँगी। तो इसके लिए कोई स्पेशल ये भी नहीं है कि कोई स्पेशल ओवन होना चाहिए आपके पास। तो ये तो सिंपल माइक्रोवेव तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, तो इसलिए जो है ना ये तो सिंपल। और वैसे भी ऐसा भी नहीं है कि इस पर बहुत ज़्यादा बिजली लगेगी। ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के अंदर अंदर ये पक के बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था। तो इसमें मैंने लिया था एक अंडा, उसके अंदर मैंने 1/4 जो था कप मैंने डाला था ऑयल का और 1/4 कप ही मैंने इसमें डाला था शुगर का। उसके बाद मैंने इसमें डाला था 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर का और 2-3 चुटकियाँ मैंने इसमें डाली थी बेकिंग सोडा। और उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ कप शामिल किया था मैदा और 2 से 3 कतरे मैंने इसमें डाले थे वनीला एसेंस के। बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने विस्क किया था। उसके बाद जो था ना वो बाउल के अंदर जो था मैंने लगा दिया था ये बटर पेपर लगा के इसको मैंने 2 मिनट के लिए जो था ना सिंपल माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था। और ये देखें 2 मिनट के अंदर ही इतना प्यारा सा केक जो था ना रेडी हो गया था। अच्छा, बटर पेपर को ना इसी टेक्निक से लगाया करें क्योंकि इसके साथ फिर केक को बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और बिल्कुल भी चिपकता नहीं कहीं से, ना ही उसकी शेप ख़राब होती है, बड़े अच्छे से बाहर आ जाता है। अच्छा, मेरे बच्चे क्योंकि छोटे हैं ना तो इसलिए वो डेज़र्ट वगैरह ज़रा ज़्यादा खुश होके खाते हैं। तो इस वजह से ना मैं डेज़र्ट्स वगैरह ज़रूर बनाती हूँ कुछ ना कुछ जो है ना अपनी और अगर ना भी बनाऊँ ना, जिस दिन ना बनाए ना उस दिन घर में ज़रूर पूछा जाता है कि जी आज कुछ मीठा नहीं बना। वैसे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना मीठा खाने के बाद खाना, तो बेशक 1 से 2 चम्मच ही खाएं तो मीठा तो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, बच्चे अगर कभी हो ना उनकी पसंद का कुछ खाना ना हो तो फिर अगर ना खाएं ना तो वो फिर डेज़र्ट वगैरह खा लेते हैं, तो उससे भी है कि बहुत ज़्यादा तसल्ली हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें केक मैंने कितनी आसानी से और इतना ही अच्छा बिल्कुल बना था ना, इतना टेस्टी था। और यानी कि कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने विदिन 5 मिनट्स जो है ना इसको मैंने रेडी कर लिया और ये जो है ना मैंने अपने डेज़र्ट में डाल दिया था। आप इजीली इसको रेडी कर सकते हैं। आप इसको चाहें इसमें कोको पाउडर डाल के इसको चॉकलेट फ्लेवर में भी बना सकते हैं। तो सिंपल बस साथ में कोको पाउडर ऐड कर दीजिएगा तो फिर ये चॉकलेट फ्लेवर में हो जाएगा। अच्छा, डेज़र्ट में ना मैंने यहाँ पे सिंपल पहले नीचे जो था लगा दिया था मैंगो कस्टर्ड मैंने रफ़ान का यूज़ किया था क्योंकि उसका फ्लेवर ज़रा हमें ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद जो था मैंने उसके अंदर केक लगाया था, ऊपर से फिर मैंने मैंगो कस्टर्ड लगाया था और इसके बाद जो है ना मैं इसके ऊपर जेली लगा दूँगी और थोड़ी सी क्रीम लगाऊँगी।
अच्छा, जब कभी जो है अचानक वाले गेस्ट आ रहे हो ना, मेरे पास टाइम ना हो, तो तब भी मैं ये वाला डेज़र्ट बना लेती हूँ। तो इससे ये है कि ये जल्दी से बन भी जाता है और अच्छा भी लग रहा होता है। अच्छा, इधर खाने में ना मैंने गोभी गोश्त बनाया था। तो ये है कि ये सब्ज़ी जो है ना मेरे घर में सबको पसंद है, और इसके अलावा बच्चे ना गोभी के बाद में पराठे वगैरह ना नाश्ते में वो भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं इसको ये जो है ना ये सब्ज़ी स्पेशली जो है ना गोभी ज़रूर बना लेती हूँ। अच्छा, कोशिश किया करें कि घर पे ही जो आप चीज़ें बना सकते हैं आसानी से, उनको घर पे ही बनाया करें। उससे उनके यानी कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना महंगी-महंगी चीज़ें आप बाज़ार से ख़रीद के लेकर आएँ। तो कोशिश यही किया करें कि जैसे जो भी चीज़ें आप पॉसिबली आप घर पे बना सकते हैं, जैसे क्योंकि गेस्ट वग़ैरह आ रहे हों, तो तब भी आप जो भी चीज़ें आप कोशिश करें, क्योंकि जो घर के खाने में बरकत है ना, वो आपको बाहर से आप जितना भी ले आएँगे ना, आपको उस खाने में बरकत नहीं मिलेगी। तो कोशिश यही किया करें कि घर में जो है ना, आप जो भी बना सकते हैं ना, आप बना लें और खुश रहें, पॉज़िटिव सोचें, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं, उतना शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह को शुक्र अदा करने वाले बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो जो इंसान जितना शुक्र अदा करता है ना, अल्लाह फिर उतना ही ज़्यादा नवाज़ता है। तो कभी भी शिकवे शिकायत वगैरह बिल्कुल ना करें, किसी से भी, किसी के भी आगे शिकवे शिकायत ना करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपके लिए बहुत मोटिवेशनल होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।